तो डाउट्स में 11th क्वेश्चन है, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल दिस whose sides are, देखो फर्स्ट साइड क्या दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, फिर दे रखी है 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 6 एंड 4x माइनस वाई प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज दे रखी है। तो अगर मैं प्लॉटिंग वगैरह करूं तो इसके अंदर x को 0 पुट किया, y क्या आ गया 4, 1 2 3 4 y को 0 पुट किया, x क्या आ गया -1। तो फर्स्ट लाइन जाएगी ये, ठीक है, लाइन 1, लाइन 1। सेकेंड लाइन के अंदर x को 0 पुट किया तो y क्या आ गया 2, y को 0 पुट किया तो x आ गया 3। लाइन आ गई 2, ये लाइन 2। x को 0 पुट किया y1, y को 0 पुट किया x1, तो ये 1,1। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ जा रहा है। ठीक है, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें इसका ऑर्थो सेंटर वगैरह ढूंढना है, राइट। अब देखो ऑर्थो सेंटर ढूंढने का जो तरीका होता है वो क्या है, हमें ऑल्टीट्यूड निकालनी पड़ेगी, दो ऑल्टीट्यूड निकालनी पड़ेगी। दो ऑल्टीट्यूड निकालने के लिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो ठीक है, अब ये ना फिगर कुछ ज़्यादा काम नहीं आ रही, तो रैंडम फिगर भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऐसे। ठीक है, एक लाइन है हमारी x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी है 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 6 एंड एक है 4x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो मानस, देखो इसके अंदर करना पता क्या है, कैन यू फाइंड दिस पॉइंट इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके? यस सर। राइट, तो देखो क्विकली, x इक्वल टू 1 माइनस वाई, ये x की वैल्यू को इधर पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस वाई प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 6। तो 2 माइनस 2y प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 6। तो दैट इज y इज इक्वल टू, ये इधर जाके क्या हो जाएगा 4, तो y की वैल्यू 4, y को इधर 4 पुट किया तो x क्या आ जाएगा तुम्हारा -3। तो पॉइंट इज -3,4। अब देखो ऑल्टीट्यूड होगी ऐसे जो कि परपेंडिकुलर रहेगी, तो इसका स्लोप क्या आ रहा है क्विकली, समय +4। 4। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1/4 होगा, तभी जाके प्रोडक्ट माइनस। यस सर। यस। तो इस ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन क्या आ जाएगी, इस पॉइंट से पास कर रही है, तो y -4 बाय x माइनस ऑफ -3, तो +3 दैट इज इक्वल टू -1/4। पॉइंट समझे? यस सर। राइट, तो ये ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई। ऐसे सिमिलरली एक और ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल सकते हो। ऑर्थो सेंटर होता क्या है? ऑर्थो सेंटर होता है जहां पे ऑल्टीट्यूड्स टकराते हैं। ओके सर। देखो बेसिकली एक ट्राइंगल के अंदर टोटल 4 टाइप की लाइंस बनती हैं। पहला होता है मीडियन, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनता है सेंट्रोइड। ठीक है, मीडियन क्या होता है, जो ऑल्टीट्यूड को से पास करता है, सॉरी एक वर्टेक्स से पास करता है एंड ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास करता है, ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, तो जहां पर तीनों मीडियंस टकराते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, सेकंड होता है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब ऑल्टीट्यूड क्या होता है, एक वर्टेक्स से पास करने वाली ऑपोजिट साइड के परपेंडिकुलर लाइन। तो इस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। थर्ड होता है हमारा परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर से बनता है इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर तो पता ही है। ठीक है, तो ये बनता है इन सेंटर। एंड फोर्थ होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। इससे बनता है सर्कम सेंटर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये ए बी सी है, तो मैंने क्या किया, बीसी का मिड पॉइंट लिया, वहां से 90 डिग्री की लाइन लगाई, ऐसे इसका मिड पॉइंट लिया, 90 डिग्री की लाइन लगाई, तो जहां पर ये टकराएंगे वो पॉइंट हो जाएगा सर्कम सेंटर। इस तरीके से बनता है, बात समझे? यस सर।
तो ये हो जाएगा ना अभी फिर, ठीक है। 14th क्वेश्चन जो है वो भी इनफैक्ट सेम है। वो उसके अंदर देखो लाइंस क्या है, 3x इज इक्वल टू 4y, 12y इज इक्वल टू -5x या +5x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 15। ये 3 लाइन से जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। देखो ये तो हमारी जा रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, y इक्वल टू 15। ये जा रही है स्लोप 3/4 की लाइन, ठीक। तो कहाँ पे टकराएगा, y को 15 पुट कर दिया, तो 3x इज इक्वल टू 4 इंटू 15, 3 5, तो x की वैल्यू आ गई 5 4 20, तो पॉइंट आ गया 20,15, ठीक है। एंड ये वाली लाइन ये भी 0,0 से पास कर रही है एंड इसका स्लोप आ रहा है नेगेटिव -5/12, तो इट वुड बी लाइक दिस, ठीक है। अब ये कहाँ पे टकरा रही है, इसके अंदर y को 15 पुट किया, तो 12 इंटू 15 दैट इज -5x, 5 3 द -36, दिस पॉइंट इज -36,15, ठीक है, एंड दिस इज 0,0। अब इस ट्रायंगल का क्या बोल रहा है वो निकालने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो इन सेंटर एंड सेंट्रोइड, सेंट्रोइड निकालना है तो भाई वो तो हो जाएगा ना x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये हो जाएगा। यस सर हो Right? जाएगा। अब इन सेंटर निकालना है, याद है इन सेंटर का मैंने फॉर्मूला बताया था, a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, एंड सिमिलरली विद y a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बाय a प्लस b प्लस c, याद आ रहा है, यस सर। राइट। तो ये फॉर्मूला कैसे आया था, ये मैंने पूरा डिराइव करके दिया था। अब एबीसी क्या हो गया, देखो कंसीडर दिस एज ए, दिस एज बी एंड दिस एज सी, तो ए के ऑपोजिट साइड ये लेंथ जो है ये ए काउंट होगी। अब ये लेंथ क्या आ रही है, देखो दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो वो आ जाएगा, देखो ये डिस्टेंस है 20, ये है 36, तो टोटल आ जाएगा 36 रहेगा। 56 आ जाएगी ना ये लेंथ। यस सर। ये पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी, ठीक है। 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर अंडर द रूट, आई थिंक ये 25 आ जाएगा, 400 प्लस 225, ठीक है। एंड सिमिलरली ये आ जाएगा तुम्हारा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर अंडर द रूट, आई थिंक 39 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 39 आ जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। आई थिंक 39 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। तो अब डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दो, दैट्स इट, डायरेक्टली हो जाएगा, ओके सर। ठीक है। बट अगेन ये स्कूल लेवल की चीजें नहीं है, स्कूल लेवल में बहुत रेयर केस है। ये देखो एक्चुअली मैं इसलिए दिया था क्वेश्चन ताकि तुम्हें ऑल्टीट्यूड वगैरह निकालनी आए, ठीक है ना, एंड इनडायरेक्टली रिलेशन याद हो कि ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड से बनता है, ठीक है। यहाँ पर ये रिलेशन इसलिए दिया था, ठीक है, ताकि ये मीडियन का ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला जो है ये हमारा पक्का हो जाए, सेंट्रोइड वगैरह पूछ सकते हैं, बट ये इन सेंटर वगैरह नहीं, ये स्कूल लेवल पे नहीं पूछ सकते, कॉम्पिटिटिव में तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं, ठीक है। और बताओ, और डाउट तो 16th क्वेश्चन इसी का, 23.93 पे 23.93 पे 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू लाइन दिस थ्रू द पॉइंट विच इट मीट्स द y एक्सिस। देखो एक लाइन है हमारी x/4 प्लस y/6, दैट इज 1। अब ये x एक्सिस पे कहाँ पे टकराएगी, जहाँ पे y 0 होगा, राइट। वैसे भी x इंटरसेप्ट 4 है, y इंटरसेप्ट 6 है, तो क्या आ रहा है 4,0 1 2 3 4 5 6, ये, ठीक है, ये लाइन है। अब ये y एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रही है या टकरा रही है, ठीक, दैट इज दिस पॉइंट 0,6, राइट। अब वो क्या बोल रहा है कि वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन जो कि 0,6 से पास करे, तो वो कौन सी लाइन होगी, वो ये वाली लाइन होगी, वहां समझे, सभी क्लियर हुआ। यस सर। तो ये वाली लाइन की क्वेश्चन निकालिए। अब इसका स्लोप क्विकली क्या आ रहा है, ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके क्या जाएगा 6x प्लस 4y इक्वल टू 24। अब याद है इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 4x 6y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, और दोनों का पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव लगा दो, दैट्स इट, याद यस आता है। यस सर। अब ये 0,6 से पास करे तो 0,6 सेटिस्फाई करना चाहिए, हाँ जी। तो 4 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 6 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू 36, तो इक्वेशन क्या बन गई 4x माइनस 6y प्लस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर और डीपली जाके करना है तो कुछ नहीं, इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप -6/4, तो दैट इज -3/2,
तो इसका स्लोप -3/2, तो इसका परपेंडिकुलर का स्लोप क्या हो जाएगा 2/3। समझ रहे हो बात, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, राइट। स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो इक्वेशन क्या आएगी, y - 6/x - 0 दैट इज इक्वल टू 2/3। डन, दैट्स इट। ओके सर। बताओ, और बताओ। सर सर एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ जी। और डाउट बताओ प्लीज जल्दी। सर अगर हम इस इक्वेशन में 4,0 डालते तो भी सेम आता। नहीं, फिर बेसिकली यहां से पास करने वाली लाइन मिल जाती। यस, ओके सर, ठीक। ठीक है ना। और बताओ। इमेज वाला क्वेश्चन। इमेज वाला मैं करा देता हूँ, इसके अलावा अगर कोई है तो। सर 17th पहले पेज का। 17, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। यस सर। पक्का? हाँ जी। चलो कंफर्म कर लो एक बार क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाओ। 17th is the last question ना। Find the equation of the straight line passing through the point of intersection of the line this and this and perpendicular to this line, ये वाला बोल रहे हो ना आप? यस सर, यही। हाँ, सर तो दोनों ही दोनों ही। चलो पहले वाला देख लो, क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5x - 6y plus 1 - 1 is equal to 0 and 3x plus 2y plus 5 that is equal to 0। ठीक है, 5x - 6y - 1 that is equal to 0, 3x plus 2y plus 5 that is equal to 0 पर। अच्छा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ क्या रहा है, साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 9x प्लस 3 टू द 6y प्लस 5 टू द 15 दैट इज 0। दोनों को ऐड कर दिया, 14x, ये 6 कटेगा, ये आ गया प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -1। अब ये -1 इधर पुट कराया तो क्या बन जाएगा, -5 -6y -1 दैट इज इक्वल टू 0। 6y उधर गया तो -6 दैट इज इक्वल टू 6y, तो y की वैल्यू -1। तो -1 को -1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो यानी अब हमें क्या करना है, -1 को -1 से पास करने वाला एक लाइन निकालना है, जो गिवन लाइन 3x - 5y + 11 इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर है। ये लाइन की इक्वेशन। सर यहाँ तक तो हो गया था, मेरे को इक्वेशन नहीं आती निकालने उसके बाद। देखो जैसे इसका स्लोप मैंने क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसका स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप बताओ जरा। सर 3/5। -3/-5 तो 3/5। अब मान लो इसका स्लोप m है, तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सर -1। तो 3/5 इंटू m दैट इज -1, तो m की वैल्यू क्या आ गई, -5/3। सर यहाँ तक तो हो गया, फिर उसके बाद कंफ्यूजन होती है। तो पॉइंट और स्लोप फॉर्म यूज करेंगे ना, y - y1/x - x1 इक्वल टू m। सर मैं y = mx + c कर रही थी। नहीं, देखो अब हमें क्या क्या देखो, पता क्या होता है, जितनी भी हमने फॉर्म्स देख रखी है ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने की, उनके अंदर अब देखो क्या क्या चीजें गिवन होती है, उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या गिवन है अपने को गिवन है पॉइंट एंड स्लोप, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे ना, तो y - y1/x - x1 इक्वल टू है। ठीक ओके है, सर। अब ये फॉर्म लगाएंगे तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, y - of -1 तो y + 1 डिवाइडेड बाय x - of -1 तो +1 दैट इज इक्वल टू -5/3। अच्छा, एक और चीज याद रखो, ठीक है, आज के बाद ये चीज करने की जरूरत ना पड़े, अगर इसकी स्लोप m है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी, -1/m। -1/। बिल्कुल, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाए, -1। बात समझे? सर वो मेरे को क्लियर है, नहीं, मैं बोल रहा हूँ मेरे कि को सिर्फ ओनली, वो नहीं क्लियर था। मैं कंसेप्ट क्या बता रहा हूँ कि इसका स्लोप निकल आया, इसका स्लोप निकालने के लिए हम ये भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे। हाँ सर, डायरेक्टली ही लिखा था मैंने। फिर ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो, अगले का भी 17th क्वेश्चन आप बोल रहे हो, तो वो क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन y = mx + c। वो बोल रहा है कि
ओरिजिन से हमने एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया, तो वो उसको परपेंडिकुलर जब उस लाइन को मीट कर रहा है -1,2 पे, ठीक है? The perpendicular from origin to the line y equal to mx plus c meets it at the point -1,2. Find the value of m and c. तो ये लाइन की इक्वेशन है y equal to mx plus c. ठीक है मानी, क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ कि सबसे पहले ये भूल जाओ, हमें ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, कि ओरिजिन से हमने 0,0 से हमने इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और वो परपेंडिकुलर जो है इसको मिल रहा है -1,2 पॉइंट पे। दैट्स इट, इसके अलावा और कोई और इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। आप समझे? हाँ जी सर। अच्छा, कैन यू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन? हाँ जी। कैसे? सो वही स्लोप का फॉर्मूला लगा के, क्या फॉर्मूला है? सो y1 माइनस y2 बिल्कुल, डेल्टा वाई बाय डेल्टा। डिवाइड बाय, हाँ जी हाँ जी, वो वाला। तो क्या आ जाएगा आपका 2 - 0 डिवाइडेड बाय -1 - 0, तो दैट इज -2। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है? सो 1/2। 1/2। अब ये पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। हाँ जी। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो y माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ -1 इक्वल टू स्लोप। तो ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, हाँ जी। क्या इक्वेशन है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2y माइनस 2 टू द 4 दैट इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, ये x प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 2 को इधर। ठीक है, तो दैट इज 2y इज इक्वल टू x प्लस 5। 2 को डिवाइड कर दिया 1/2/2। नाउ दिस लाइन इज, एज पर क्वेश्चन दिस लाइन मस्ट बी mx प्लस c। तो कंपैरिजन करके m की वैल्यू क्या आई? 1/2, c की 5/2। परफेक्ट, ये तो करना था क्वेश्चन में। ओके सर सर। हम सीधा y इज इक्वल टू mx प्लस c में x और y की वैल्यू डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू नहीं पता ना। सर हाँ -1,2 आ सर। जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ये वाली वैल्यू डालोगे तो यू गेट अ रिलेशन बिटवीन m एंड c, सर राइट? तो m भी तो कैलकुलेट हाँ किया हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो m को यूज करके फिर c निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट करी थी। ठीक। और बताओ, और कोई क्वेश्चन जल्दी, शाबाश। तो 1 मिनट। सर इमेज वाले ही बस। इमेज वाला, ओके। चलो अब इमेज वाला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर मैं 2-3 कंसेप्ट हैं जो बताऊंगा। ठीक है, एक है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक है इमेज, ठीक है, एंड एक है इक्वेशन ऑफ मिरर। ये 3 चीजें हैं जो साथ में चलती हैं हमारे। ठीक है, ध्यान से देखो। अगर ये अज्यूम करो ये मिरर है, ठीक है, तो मिरर का फंडा पता क्या होता है? चलो एक सेकंड, अज्यूम करो ये दीवार पे यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पर सामने खड़े हो, ठीक है, तो जितना डिस्टेंस आपका होगा मिरर से उतना ही पीछे जाके इमेज बनता है, ये मालूम है ना मिरर में, यस सर। राइट? आपको लगेगा इमेज जो इमेज बना है वो भी उतना ही पीछे जाके बना है। आई होप ये चीज क्लियर है, राइट? तो कहने का मतलब जो होता है कि मिरर जो होता है ये मिड पॉइंट एक्ट करता है
आपका इमेज का एंड सोर्स का, ये मिड पॉइंट एक्ट करता है। ठीक है, ये चीज याद। तो इसी चीज को यूज करेंगे हम। ठीक है, कि अगर अज्यूम करो ये मिरर है, स्ट्रेट लाइन मिरर एक्ट करेगी हमारा। ठीक है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज जो होगा वो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में उतना ही पीछे जाके बनेगा। ये अगर सोर्स है तो ये इसका इमेज होगा। तो यहां पे तीन चीजें हैं अभी। ठीक है, क्या चीज? सोर्स, इमेज एंड मिरर, तीन तीन चीजें हैं। अब इन तीनों का आपस में रिलेशन वगैरह ढूंढना है। अज्यूम करो अगर तुम्हें सोर्स दे रखा है, मिरर दे रखा है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक लाइन के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जिस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर आके मीट करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और ये इमेज वाला क्वेश्चन जो होता है ना, ये स्कूल लेवल में बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, प्लीज इसको ध्यान से देखना। ठीक है, देखो जरा। तो ये तीन चार चीजें हैं जो आपस में रिलेटेड है। तो अगर हमें सोर्स गिवन है, राइट, एक पॉइंट गिवन है और इमेज गिवन है, सॉरी मिरर गिवन है जिसके अंदर उसका इमेज बनेगा, तो इमेज क्या होगा एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा ये निकालना। राइट, ये हमारा मेन कंसेप्ट जाता है। ठीक है, अब जैसे देखो जरा, क्वेश्चन ही मैं करवाता हूं। ठीक है, वो बोल रहा है कि फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 2,1 इन द लाइन मिरर। ठीक है, 2,1 इन द लाइन मिरर x प्लस वाई -5 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 2,1 इन द लाइन मिरर। ठीक है, x प्लस वाई -5 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये मिरर है, ये लाइन मिरर, इस मिरर की इक्वेशन है x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 5 एंड वी हैव अ पॉइंट 2,1। तो ये सोर्स एक्ट कर रहा है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये निकालो। अब याद रखना, इमेज को निकालने के लिए हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो निकालना ही पड़ता है, जो मर्जी हो। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका। ठीक है, इसको निकालने के लिए लेट मी टेक द हेल्प ऑफ, ठीक है, अरमान। अरमान माइक ऑन करो। यस सर। अरमान भाई कैसे हो? सर ठीक हूँ। आज आवाज नहीं आई तुम्हारी, होमवर्क नहीं किया लगता। हाँ, सर थोड़ा सा बिजी था। बिजी था? चलो लेक्चर के बाद बात करो, तुम्हारे फ्री कर देते हैं तुम्हें। जितने भी तुम अपने कर्म लेके बैठे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो जरा, अब ये परपेंडिकुलर रहेगा, यस सर। तो मेरे को ये बताओ, कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? सर यस। कैसे? x y -1 over x -2। क्यों? सर पर वहाँ देखिए इसकी m नहीं है हमारे पास। हाँ, स्लोप नहीं है तो क्या? अब देखो, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? सर इस लाइन की इक्वेशन x + y = 5। तो इसकी स्लोप मालूम है? सर यस 1। तो इसको, इसकी स्लोप यूज करके परपेंडिकुलर की स्लोप निकाल सकते हो? यस सर -1 आ जाएगी। गलत बोल रहे हो, इसकी स्लोप दोबारा बोलो क्या है? सर 1। दोबारा सोचो। सर x + y, सर 1 ही आएगी। कैसे बनाएगी? सर x + y -5 = 0 तो ये इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं बताओ जरा? सर y = mx + c होता है जो x तो का y इक्वल टू -x + 5 आ जाएगा। यस सर -1 आएगा। हाँ, तो इसकी स्लोप आएगी, -1 इसकी स्लोप क्या जाएगी? 1। 1। तो पॉइंट एंड स्लोप आ गया, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या जाएगी? y -1 डिवाइडेड बाय x -2 इक्वल टू 1। हाँ या ना? यस सर। तो y -1 इक्वल टू x -2, तो y इज इक्वल टू x -1। ठीक है, ये आ गई आपकी इस लाइन की इक्वेशन। अब ये पॉइंट कैसे निकलेगा? सर ये पॉइंट 0 को x और y को इनको दोनों को हमने वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके परफेक्ट, तो दैट निकालेंगे। इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो फुट ऑफ perpendicular is the point of intersection of line mirror
एंड परपेंडिकुलर लाइन। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एंड इसको साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। कोई डाउट इसमें? हाँ जी, सर ठीक है। तो y की वैल्यू जो x माइनस वन आ रही है वो इसमें पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा x प्लस x माइनस वन दैट इज इक्वल टू 5, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर पक्का? तो x को 3 इसमें put- यस सर क्या आ गया 2 2, तो पॉइंट क्या आ गया 3,2, यानी कि फुट ऑफ 3,2 3,2। हाँ या ना? यस सर ठीक है, अब दोबारा देखो, पूरा डायग्राम दोबारा देखो। दिस इज अ लाइन मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज अ पॉइंट 2,1, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया 3,2। अब ये पॉइंट निकालना है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ अरमान कि क्या ये मिड पॉइंट एक्ट करेगा? ये इक्वल डिस्टेंस होगा ना, क्योंकि इमेज उतना ही पीछे जाके बनता है मिरर के, सर यस राइट? तो ये मिड पॉइंट एक्ट करेगा। तो ये x वाई इस पॉइंट के कैसे निकालोगे? सर हम 1:1 तो सर जो हम 3,2 को मिड पॉइंट लेके फिर हम इन दोनों को परफेक्ट, सॉल्व करेंगे। परफेक्ट। नहीं नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे ना, दैट्स इट। क्या आ यस सर वही कह रहा हूँ जाएगा? बिल्कुल दोनों बिल्कुल। को तो ब्रेक x करके प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट शुड बी इक्वल टू इसका मिड पॉइंट दैट इज 3, 3 एंड y प्लस 1 बाय 2। ठीक, y का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 2, तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी, यहां से y की वैल्यू मिलेगी, तो क्या वैल्यू आ गई 6 माइनस 2, तो x की वैल्यू 4, 4 माइनस 1, तो y की वैल्यू 3। 3 क्या आ गया पॉइंट 4,3, तो ये 3 आएगा इमेज पॉइंट। ठीक है, तो याद रखना टोटल प्रोसेस क्या है। ये पॉइंट दे रखा है, इसका इमेज निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप 1 क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, ये होगा स्टेप 1। फिर परपेंडिकुलर को और मिरर को सॉल्व करके निकालेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये आ गया स्टेप 2। देन मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल के लगाएंगे, हम निकालेंगे मिरर की जो इमेज की x, y, तो ये होगा स्टेप 3। आई होप ये चीज क्लियर है। जिस जिसको डाउट था, हम लास्ट में पॉइंट स्लो फॉर्म भी लगा सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म, हाँ बिल्कुल वही तो लगाया हमने। इस 3/2 और xy को सॉल्व करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला की जगह कैसे? सर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3/2 है। 3,2। ये सर जो पॉइंट फाइंड करना है वो x पे उसकी स्लोप 1 ही होगी साइन की। तो आप बोल रहे हो कि इसका डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स किया, दैट शुड बी इक्वल टू इसका डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। यस सर। उससे तो एक्स एंड वाई में एक रिलेशन मिल आएगा ना। हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई? यस सर ठीक तो दो वेरिएबल, दो इक्वेशन चाहिए रहेंगे ना मानस। है सर। हाँ, तो उससे एक मिलेगी, और इनफैक्ट वहां से इसी लाइन की इक्वेशन मिल आएगी, और वो लाइन की इक्वेशन हमें ऑलरेडी हमने निकाली हुई है, वो है ये। ओके सर। ठीक है ना? तो वो हेल्पफुल नहीं होगा, एक बार करके देख सकते हो, जो भी मन में आ रहा है ना एक बार क्विकली करके देख सकते हो, अपने आप क्लियर हो जाएगा ये चीज। ठीक है, शुड बी क्लियर हुआ कंसेप्ट? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ, अब तुम्हें ये सारा कंसेप्ट क्लियर है। मान लो वो बोल रहा है कि इमेज है, सॉरी अपना सोर्स है, लेट्स से 5,2 एंड इमेज है 3,6। वो बोल रहा है कि जो मिरर होगा, राइट, मिरर की इक्वेशन क्या होगी वो बतानी है, तो क्या करोगे बेसिकली? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे पहले, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे? मिड पॉइंट वाले से। बिल्कुल, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा फुट ऑफ, बेसिकली मिड पॉइंट निकालोगे। ठीक है, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। फिर सर फिर वो एम निकाल लेंगे इसका, इस लाइन का एम निकालोगे, फिर वो परपेंडिकुलर वाला बिल्कुल सही। m1 into m2 is equal to तो -1। पॉइंट को और स्लोप को यूज करोगे, इक्वेशन आ जाएगी। बात समझे? ठीक है। यस। सेकंड केस है कि इफ सोर्स एंड द इमेज इज गिवन, देन हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मिरर। तो मिरर की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, पहले मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या आ जाएगा इन दोनों का दैट इज 5 प्लस 3/2 2 प्लस 6/2, so that is nothing but 4,4, दिस इज 4,4। अब देखो इसका स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब देखो वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स चाहे इधर कर दो, चाहे इधर कर दो, चाहे इधर कर दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, सबका सेम आएगा। ठीक है, क्या चीज आ रही है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, दैट इज 6 माइनस 4 -2 माइनस
4, ठीक है, तो दैट इज 2 बाय -1, तो दैट इज -2, m इक्वल टू, ठीक है, तो ये आ गया -2। अब इसका स्लोप अगर -2 आ रहा है तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? दैट वुड बी m, सॉरी 1/2, ठीक है, तो पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? y - 4 बाय x - 4 दैट इज इक्वल टू 1/2, तो दैट इज द, तो ये मेरा रेक्ट करेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, यस सर। गुड, ठीक है, तो ये था इमेज वाला कंसेप्ट। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ठीक है, वो है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, एक लाइन से एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, क्या मतलब है? अज्यूम करो ये लाइन है ax plus by plus c equal to 0 and this is a point x1 y1। अब देखो यहां से बहुत सारे डिस्टेंसेस पॉसिबल है, राइट, इस लाइन के, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिर्फ एक ही होगा, तो ये और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बाय द वे, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, तो हमें ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है एक पॉइंट का एक लाइन से, ठीक है, तो इसका मान लो ये d है डिस्टेंस, तो d डिस्टेंस क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरी बात, लाइन का सब कुछ एक साइड होना चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर, इस एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट कराएंगे, तो क्या आ जाएगा? ax1 plus by1 plus c, ठीक है, इसका करेंगे मॉड, डिवाइडेड बाय करेंगे x का कोफिशिएंट a का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट b का स्क्वायर, एडिशन एंड अंडर द रूट, तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें देगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल, let's say point is 3, 2 and the line is 3x plus 4y plus 5 that is equal to 0, चलो -5 that is equal to 0, अज्यूम करो ये लाइन है, तो ये जो d डिस्टेंस आएगा, ये d डिस्टेंस क्या आ जाएगा? पॉइंट को इसके अंदर पुट करा दिया तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू एक्स की जगह पुट करोगे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 5 का मॉड डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दो दोबारा, मैं पॉइंट दोबारा बताता हूँ, ठीक है, पहले ये वाला देख लो क्या चीज जा रही है एग्जांपल, मैं फिर उसके बाद दोबारा रिपीट करता हूँ। तो ये चला जाएगा 3 3 9 प्लस 4 2 8 माइनस 5 का मॉड डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 5, और ये चीज चली जाएगी तुम्हारी, ये कट के आ गया 3, तो 12/5 ये डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अरमान, देखो भाई क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर हमें एक पॉइंट दे रखा है x1 y1, बात समझे, यस सर, एक लाइन दे रखी है ax plus by plus c equal to 0, ठीक है, तो इस पॉइंट का इस लाइन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालना है, बात समझे। हाँ जी, लाइन क्या दे रखी है? ax plus by plus c equal to 0, ठीक है, यस सर, तो कैसे निकालना है? पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में पुट कर दो, एक्सप्रेशन में सब कुछ एक साइड होना चाहिए, ठीक है, तो पुट कर दिया, फिर x का जो कोफिशिएंट है a, y का जो कोफिशिएंट है b, उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया एंड अंडर द रूट किया, तो ये जो चीज है ये हमें देगा पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बात समझे। सर ये जो फॉर्मूला है ऐसे ही याद करना है आपने? हाँ हाँ, आया कहाँ से मैं वो बताऊंगा, लेकिन ये फॉर्मूला एज इट इज याद रखना है, ओके सर, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल, इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, लाइन क्या है? 3x plus 4y minus 5 that is equal to 0, बात समझे। यस सर, तो क्या करेंगे, इसको करने के लिए हमने क्या किया, पॉइंट को पहले पुट करा दिया, तो पॉइंट को पुट करा के क्या है, 3 इंटू 3 प्लस इधर आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 5, ठीक है, उसका कर दिया मॉड डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट क्या था 3, y का कोफिशिएंट 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, वो होता है 5, तो नीचे 5 आ गया, ऊपर आ गया 9 प्लस 8 माइनस 5, तो वो करके आ जाएगा 12, 12 का मोड तो 12 होता है, तो ये आ जाएगा 12/5, तो इस तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया 12/5, बात समझे। यस सर, ठीक है, ये फॉर्मूला है, आया कहां से वो मैं बताऊंगा, बट पहले फॉर्मूला का समझो, इसका एप्लीकेशन समझो,
ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। ठीक 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 है। अब जैसे देखो जरा बड़ी सिंपल सी मैं एग्जांपल कराता हूँ, ठीक है। एग्जांपल ध्यान से देखना, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि इफ P is the length of perpendicular from origin to the line x by a plus y by b equal to 1, then prove that 1 by p square is equal to 1 by a square plus 1 by b square। बात समझ में आई? हाँ जी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि एक लाइन है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, ओरिजिन से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, राइट, ये डिस्टेंस है p। तो इन दैट केस ये रिलेशन ट्रू होगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? ये प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा अरमान, अरमान यस सर। ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, बताओ जरा। सर हम उसको फिर वही लेंगे, डी डी की फॉर्मूला लेंगे हम, डी का। हाँ बताओ ना, फॉर्मूला पुट करो जरा फॉर्मूले में। सर एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी हम्म, -1। परफेक्ट। सबसे पहला स्टेप है सबको एक साइड लाना, -1 इक्वल टू, सब कुछ एक साइड लाना, इक्वल टू 0 करना। सबसे पहला स्टेप ये था। परफेक्ट परफेक्ट, आगे। ओवर सर इनको मोड में लेना है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे गलती कर रहे हो। ओके, फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अरमान ध्यान से सुनो, ये पॉइंट को इसके अंदर पुट करना है। बात समझे? एक्स एंड वाई नहीं बचेगा, x1 y1 आ जाएगा। यस सर, ठीक है। जिस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट को पुट करना है एक्स एंड वाई की जगह। तो इस क्वेश्चन में किस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है? सर 0,0, ठीक है। तो 0,0 को पुट करेंगे, लेकिन सर सब कुछ एक साइड लाने के बाद पुट करेंगे। बात समझे? तो ये था स्टेप 1। अगर लाइन में सब कुछ एक साइड नहीं है, दूसरा को कुछ ना कुछ लेफ्ट हैंड साइड, कुछ ना कुछ राइट हैंड साइड है, तो सब कुछ पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। बात समझे? अब पुट करेंगे। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या जाएगा, देखो ओरिजिन को पुट कराओ, इसमें क्या आ जाएगा? -1। हाँ, तो 0 बाय ए प्लस 0 बाय बी -1, इसका करेंगे मॉड डिवाइडेड बाय। अब मेरे को बताओ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है इसके अंदर? सर 1, सॉरी 1/a। परफेक्ट। तो 1 बाय ए का स्क्वायर प्लस वाई का कोएफिशिएंट क्या है? 1/b। तो ये बन जाएगा 1 बाय बी का स्क्वायर अंडर द रूट। अब ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन का इस लाइन से। यस सर। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए? 1/p square is equals to 1/a square नहीं, और प्लस ये होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए। ये तो सर, ठीक है। बात समझे? कंफ्यूज नहीं हो ना? कंफ्यूज हो रहे हो तुम? यस सर। समझे ये चीज? हाँ जी। दिस मस्ट बी इक्वल टू p। परफेक्ट। अब इस चीज को यूज करके वी विल ट्राई टू प्रूव दिस। ये तो प्रूव करना था ना। हाँ जी। तो क्या बन गया हमारा, देखो P इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 का मोड कितना हो गया? 1। 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाओ, P को नीचे ले जाओ, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 a प्लस square। 1 बाय बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 बाय P। बात समझे? यस सर। पक्का? हाँ जी। अब स्केलिंग कर दो, तो 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर इज 1 बाय p square। डन। ये तो प्रूव करना था, आ जाना। यस सर। ठीक। अच्छा अब एक काम करो, ठीक है ठीक है, किसी को नोट करना कर लो। अब अगला क्वेश्चन तुम खुद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करोगे, इंप्लीमेंटेशन क्लियर होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है वो? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस exist whose perpendicular distance from 4x plus 3y equal to 12 is 4 units. Find the point. ठीक है, शाबाश, जल्दी करो जरा, देखते हैं। देखो जरा अब क्या करना है इसके अंदर। पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, लेट्स से वो h, 0 है।
अब इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है 4 है, तो कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस? पहले 12 को इधर लेके आएंगे, तो 4x प्लस 3y माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट का कैसे आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस? दैट इस पॉइंट को पुट करेंगे तो x की जगह h, तो आ जाएगा 4h, इसकी जगह 0, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0 0 माइनस 12, इसके अंदर पुट करना ना, तो इसका मोड डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो आ जाएगा ऐसे, दिस शुड बी इक्वल टू 4, ये गिवन अपने को, ठीक है। तो क्या आ गया 4h माइनस 12 का मोड दैट इज इक्वल टू, ये 5 आ गया, 5 4 द 20, तो 4h माइनस 12 दैट इज इक्वल टू प्लस 20, या फिर 4h माइनस 12 दैट इज इक्वल टू माइनस 20, दो केसेस आएंगे मोड ओपन करके। तो ये 12 उधर लेके गए, तो 4h इज 32, तो h इज 8, तो पॉइंट इज इसके अकॉर्डिंगली 8,0, और अगर ये हुआ तो 4h इज इक्वल टू 12 माइनस 20, तो दैट इज माइनस 8, तो h इज इक्वल टू माइनस 2, तो पॉइंट इज माइनस 2,0 इसके अकॉर्डिंग। तो देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस जिसका इस गिवन लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या है 4 यूनिट्स। हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ। हिमानी क्लियर हुआ? लवन्या, प्रणव, राजवीर, साहिब, तनिष, क्रिश क्लियर है? आयुष, अरमान, अर्पित, अर्शिया, कोई डाउट इसमें? नो सर। पक्का? राइट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ P and P dash are perpendicular distances of origin from lines x secant theta plus y cosecant theta is equal to a, and x cos theta minus y sin theta is equal to a cos 2 theta, prove that 4p square plus p dash square that is equal to a square। हाँ जी, स्टार्ट करो, शाबाश। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले a को इधर लेके आए एंड इसको इधर लेके आए। अब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या जाएगा? ठीक है, ध्यान से देखो क्या जाएगा, 0 इधर पुट किया, इधर 0 पुट किया, तो ये 0 0 हो जाएगा, बचेगा माइनस a का मॉड डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट सीकेंट थीटा, तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, दिस विल एक्ट एज p, एंड सिमिलरली p डैश क्या एक्ट करेगा ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, तो वो 0 0 पुट करेंगे तो बचेगा सिर्फ ये, तो ये आ जाएगा माइनस a cos 2 थीटा का मॉड डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट cos स्क्वायर थीटा प्लस y का कोएफिशिएंट sin स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, तो ये तो 1 हो गया, और ये बचा a cos 2 थीटा, ठीक है ना। इसका मॉड नेगेटिव हट जाएगा, अज्यूमिंग a टू बी पॉजिटिव, या फिर ऐसा कर लो, ठीक है, या फिर एक काम करो नेगेटिव हटा दो, बस ऐसा कर लो, ठीक है। तो ये p एंड p डैश आ गए। अब देखो ये जो चीज है ये क्या बना, 1 बाय cos स्क्वायर प्लस 1 बाय sin स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसेकेंट स्क्वायर अंडर द रूट, इसका अंडर द रूट, तो दैट इज अंडर द रूट ऑफ ये इधर, तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर cos स्क्वायर, तो दैट इज 1 बाय sin स्क्वायर cos स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज sin इनटू cos, ठीक है। तो ये बन गया sin इनटू cos। तो बेसिकली जो तुम्हारा ये पूरी की पूरी चीज है, ये तुम्हारी पूरी की पूरी चीज क्या बन गई, सॉरी 1 बाय sin इनटू cos, ठीक है। तो p क्या बन गया, a का मोड माइनस हट जाएगा इधर अगेन, और ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय sin इनटू cos, तो ये बन जाएगा a मोड इनटू sin थीटा cos थीटा, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4p क्या आ गया, a मोड 4 sin थीटा cos थीटा, सॉरी पहले 2 से कर दो, तो ये बन जाएगा sin 2 थीटा, तो a मोड इनटू sin 2 थीटा, स्क्वायरिंग कर दी, 4p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। इधर p डैश की वैल्यू ये आई, तो p डैश का स्क्वायर क्या जा रहा है, a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, अब इसको नीचे लेके आए, स्क्वायरिंग कर ऐड कर दिया, तो p डैश का स्क्वायर जा रहा है a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, दोनों को ऐड किया, 4p स्क्वायर प्लस p डैश का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर कॉमन, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वो 1 हो गया, तो बचा a स्क्वायर, तो 4p स्क्वायर प्लस p डैश का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर, एंड यही चीज हमें प्रूव करनी थी, एंड वी आर डन, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, इतना भी कुछ ज्यादा गंदा नहीं जा रहा है, ठीक है। डाउट आ रहा है तो बताओ प्लीज।
प्लीज, शाबाश। कहीं पर भी कोई भी डाउट आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं थी। ठीक है, एक के अंदर अगर कॉस का डबल एंगल आ रहा है तो दूसरी तरफ साइन का डबल एंगल बनाने की कोशिश की ताकि स्केलिंग करके ऐड करके 1 हो जाए। डन। ठीक है, चलो आज का यहीं पे खत्म करते हैं। डन, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।